अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज की हमारी रेसिपी है मज़ेदार सी कढ़ी और पकोड़े की रेसिपी। किस तरह से चटपटी मज़ेदार सी कढ़ी बनाई जाती है मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी। बहुत ही लजीज मज़े की ये बनकर तैयार होती है। इंशाल्लाह आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी ये बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी और पकोड़ा की रेसिपी को तैयार कर सकेंगे। बहुत लजीज इंशाल्लाह ये बनकर तैयार होगी। चलें जी फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 किलो के करीब जो है दही ले लेना है। उसको ग्राइंड करके उसमें 4 गिलास पानी ऐड किया। उसमें तकरीबन 1 कप डाल देना है आपने बेसन और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है आपने ये दही वाली लस्सी के साथ। आपने एक दफ़ा ही सारा बेसन नहीं डाल देना, इससे गुठलियाँ बनने का खतरा है। आपने थोड़ा थोड़ा करके और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। ये लस्सी के अंदर जो आपने बेसन को मिक्स करना है ये काम आपने पहले ही करके इसको रेडी कर लेना है। उसके बाद ही आपने इसको कुक करना स्टार्ट करना है। इसको आप एक साइड पे रखेंगे और एक बड़ी देचकी ले लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसमें 1 चम्मच बड़ा भरकर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और तकरीबन इसको फ्राई करेंगे 1 मिनट तक। इसका जैसे ही कच्चापन दूर हो जाए इतनी देर के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। अच्छे तरीके से इसकी स्मेल जो है वो जब चली जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 अदद प्याज लेंगे और उसको बारीक स्लाइसेस में काट कर वो इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज आपने जो है वो बड़े साइज़ का लेना है। अगर बड़ा नहीं है तो आपने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लेने हैं और इनको बारीक स्लाइसेस में काट कर वो इसमें शामिल करें और इन दोनों चीज़ों को लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करें। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इसमें हम बड़े 2 टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर कढ़ी में जो है वो झान डाल देते हैं, ये आपने लाजमी शामिल करने हैं। अच्छे तरीके से इनको ये पक जाएं तो इसमें हम शामिल करेंगे चॉप की हुई सब्ज़ और सुर्ख दोनों मिर्चें हैं वो उनको चॉप किया वो इसमें शामिल कर देंगे और इन सारी चीज़ों को चलाते हुए हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको भून लेना है और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। बारी आती है स्पाइसेस डालने की तो मोटा कुटा हुआ हम 1 चम्मच भरकर खुश्क धनिया ये शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसको मोटा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के हल्दी ये शामिल करेंगे और साथ ही 1 चम्मच भर के सुर्ख मिर्च पाउडर ये शामिल कर देंगे और नमक शामिल करेंगे अच्छे तरीके से। और साथ में इधर हम शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स मोटी कुटी हुई वो हम इसमें शामिल करेंगे। दादड़ मिर्च जिसे कहते हैं आधा चम्मच के करीब। अच्छे तरीके से इन सारे मसालों को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। इसके बाद हम एक छलनी लेंगे और जो हमने तैयार की हुई थी लस्सी और बेसन का बैटर वो हम इसमें शामिल करेंगे अच्छे तरीके से इनको छान कर, ताकि जो अगर कोई भी गुठली रह जाए या कोई भी चीज़ हो तो वो छान कर चली जाए। यहाँ पर जी ये देखें छान कर मैंने इधर सारे बैटर को यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपने ये नहीं सोचना कि ये शायद 10 मिनट में पक जाएगी, इसको तकरीबन 1 घंटा लगेगा फिर ये पक कर रेडी होगी। इसको बॉयल आने देते हैं। ये देखें जी यहाँ पर बॉयल आने लगा है। आपने यहाँ पर इसके ऊपर खड़े ही रहना है ताकि बॉयल आकर ये बाहर को ना गिरे। अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि बॉयल ऊपर ना आ जाए। देखो बार बार इसको बॉयल आ रहा है, तकरीबन 4 से 5 बार इस तरह से ये बॉयल आएगा इसको। इसके बाद ये पकना शुरू हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपने इसको बस आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है ताकि ये बाहर ना आए। यहाँ पर देखें तकरीबन ये 20 मिनट के बाद इस पकना शुरू हो गई है और यहाँ पर इसने थिक होना शुरू कर दिया है।
और अच्छे तरीके से अब ये पकना स्टार्ट हो चुकी है। और आपने बीच बीच में चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो बेसन है वो जो नीचे ना लगे। अच्छे तरीके से आप इसको हिलाते रहें और साथ साथ चेक करते रहें कि ये कितनी थिक है। ये आपने अपने हिसाब से रखनी है। कुछ लोग बहुत थिक खाते हैं, कुछ थोड़ी सी पतली ही रखते हैं। इस पॉइंट पे जब ये थोड़ी थिक हो जाए तो हम यहाँ पर 2 चम्मच भर के इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आँच को हम थोड़ा स्लो करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे ताकि जो बेसन है उसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो मेथी डाली है उसकी खुशबू भी सारी कढ़ी में शामिल हो जाए। ये बहुत थिक हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और इसी के साथ मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के इसमें गरम मसाला और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। थोड़ी सी पतली है लेकिन अभी इसमें पकोड़े जाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। जो पकोड़े हैं वो सक कर लेते हैं कढ़ी को। ये देखिए जी, ये कढ़ी तकरीबन हमारी रेडी है। अब देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बारी है जी पकोड़ों की। यहाँ पर मैंने 1 आलू लिया है और उसको बारीक स्लाइसिस में काटा और 1 ही प्याज लिया है और इसी को भी बारीक स्लाइसिस में इस तरह से काट कर आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। देखें, इस तरह से बारीक बारीक आपने आलू और प्याज शामिल किया। और ये पालक है, इसको भी आपने इस तरह से कटिंग करके बारीक ये इसमें शामिल करें। थोड़ी सी पालक ली है, बिल्कुल फ्रेश धोकर इसको इसमें शामिल कर लिया है। और साथ ही इसमें मैं फ्रेश धनिया ये शामिल करूँगी, बारीक काट कर ये शामिल इसमें किया। और इसके बाद स्पाइसेस में जाएगा ये है जी धनिया पाउडर, मोटा कुटा हुआ धनिया ये शामिल करेंगी। और इसमें शामिल हो जाएगा और इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा आधा चम्मच भर के। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये आपने याद रखना है कि कढ़ी में भी नमक है, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए, आप चख भी सकते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है। इसी पॉइंट पर हम शामिल करेंगे तकरीबन बेसन 1 कप और साथ ही 1 चम्मच भर के जो है वो सब्ज़ मिर्च शामिल की। आप जी बारी है इनको मिक्स करने के, अच्छे तरीके से इनको मिक्स करें, थोड़ा सा पानी शामिल करें और इनको एक फॉर्म में, पकौड़ों वाली फॉर्म में ले आएँ जी। जैसे जितना आपने इसको पतला रखना है ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए ये देखें जी, जब तक हाथ ना शामिल करें तब तक तो मज़ा आता ही नहीं ना। तो ये देखें, इतना ही आपने इसको गाढ़ा रखना है। अब ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ें। टेस्ट करने के लिए इसमें प्याज डाला और 1-1 चम्मच भर के आप इसमें डालते जाएं जो आपने पकौड़ों का बैटर तैयार किया है। तो ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है पकौड़ों के साइज़ के हिसाब से। इसलिए पकौड़े ना तो बहुत बड़े होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे और अंदर तक भी बिल्कुल फ्रेश और अंदर तक ये पक जाएंगे। सारे पकौड़ों को शामिल करेंगे यहाँ पर और इनको फ्राई होने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई होने देना है। फिर ही आपने इनकी साइड को चेंज करना है। पहले साइड इसकी चेंज नहीं करनी, टूट भी सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैं तकरीबन 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप कौन सी रेसिपी और देखना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, ये यहाँ पर पकोड़े तकरीबन रेडी हैं। इनको हम इस तरह से निकाल लेंगे, छलनी की मदद से सारे पकोड़े इसमें शामिल करेंगे इस तरीके से। और पकौड़ों का कलर देखिए, आपने इतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने। बहुत ही मज़े के पकौड़े ये बनकर तैयार हुए हैं। कढ़ी के अलावा आप ऐसे भी खा सकते हैं। अच्छे तरीके से इनका सारा ऑयल ड्रेन करते हुए आप इनको निकाल लें। इसी तरीके से जो आपका बाकी मटेरियल बचा है उनके पकौड़े भी आप इसी तरीके से बनाएं। सारे पकौड़े एक दफ़ा ही बनाकर ये देखें
यहाँ पर जो थोड़ा सा बच गया था मटेरियल उसके पकोड़े भी मैं बना रही हूँ। इसी तरीके से आपने 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करनी है। पकोड़े बनकर बिल्कुल क्रिस्पी से पकोड़े रेडी हो चुके हैं। जब ये कढ़ी में जाएंगे, कढ़ी को थोड़ा सक करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और कढ़ी भी जो थोड़ी सी पतली है वो ठीक फॉर्म में आ जाएगी। और वैसे भी मैं तो पसंद करती हूँ थोड़ी सी पतली सी। ये देखें, अब जो ऑयल पकोड़ों वाला था उसको निकाल लिया, थोड़ा सा ऑयल रहने दिया, तकरीबन 4 चम्मच के बराबर। इसमें जो मैंने ज़ीरा डाला 1 चम्मच भर की और 2 सुर्ख मिर्चें डाली। ये कढ़ी के तड़का तैयार हो रहा है और इसको ये देखें इस तरीके से आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद ये कढ़ी में शामिल करना है। यह बहुत ही लजीज और शानदार तड़का है, इतनी खूबसूरत इसकी स्मेल, खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और जायका तो मत ही पूछें। साथ ही पकौड़े ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से हिलाएं। देखें इसका कलर माशाल्लाह से कितना ही खूबसूरत है। अच्छे तरीके से इसको हिलाएं और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो पकोड़े हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं और पकोड़ों की और कढ़ी की खुशबू एक दूसरे में बिल्कुल रच जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कढ़ी बिल्कुल रेडी है, पककर तैयार हो चुकी है। अब इसको प्रेजेंटेशन के लिए इस तरह से आप किसी बाउल में डालें और पेश करें। माशाल्लाह आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और चावल के साथ आजकल के मौसम में तो इतनी ही मज़े की, इतनी ही शानदार ये रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आता है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें। तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।